हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स। तो जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, ताकि क्या है, आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। इसी के साथ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर क्या है, करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, देर ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में पहली बार नागा मिर्ची महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, किसके बारे में बात कर रहा है, नागा मिर्ची महोत्सव। क्या है, नागा मिर्ची महोत्सव 2022 के बारे में बात कर रहा है। फ्रेंड्स, नागा मिर्ची महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ आयोजित किया गया, नागालैंड में आयोजित किया गया। नागालैंड की राजधानी है क्या है, कोहिमा, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन कब किया गया, 10 सितंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था। क्यों नागालैंड में क्यों हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि जो नागा मिर्ची है, इसका जीआई टैग जो है वो किसके पास है, वो नागालैंड के पास है। जीआई टैग किसके पास है, नागालैंड के पास है, इसीलिए इसका महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया गया। नागालैंड की बात करें, सॉरी फ्रेंड्स, नागा मिर्ची के बारे में बात करें तो जितनी भी तीखी मिर्ची हैं, उन 5 तीखी मिर्ची हैं जो सबसे ज्यादा तेज हैं, तीखी वाली मिर्ची हैं, उनमें से एक नाम क्या है, नागा मिर्ची का नाम है। और नागा मिर्ची को और भी कई नामों से पुकारा जाता है, इसे किंग चिली भी कहा जाता है, घोस्ट पेपर भी कहा जाता है, और भूत जोलोकिया भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, और तीखी मिर्ची है ये एक, इसीलिए इसका क्या है, फेस्टिवल रखा गया। कहाँ रखा गया, नागालैंड में। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, नागालैंड में क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो जीआई टैग है वो नागालैंड के पास है। और नागा मिर्ची के और कौन कौन से नाम है, किंग चिली, मतलब मिर्चियों का राजा किसे कहा गया, नागा मिर्ची को कहा गया है, घोस्ट पेपर, और फ्रेंड्स भूत जलेजिया जोलो किया, ये क्या है, इसके नाम है। और इसे क्या है, तीखी मिर्ची में से एक मिर्ची माना गया है। यस फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं, ये है नागा मिर्ची। ये फर्स्ट सेल यामा नागा मिर्ची फेस्टिवल 2022, मतलब फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। तो आंसर रहेगा नागालैंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 12 से 15 सितंबर 2022 तक कहां पर अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 आयोजित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में तो जरूर आएगा। आने वाले जितने भी एग्जाम है, मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स, विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 के बारे में बात कर रहा है। ये कहाँ पर हुआ है, इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। कब से कब तक है, 12 से 15 सितंबर 2022 तक इसका आयोजन होगा फ्रेंड्स। किसके द्वारा इस शुभारंभ हुआ है, पीएम मोदी जो है उसके द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है इस आयोजन का। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, 4 दिन चलने वाला आयोजन है। कितने दिन चलेगा, 4 दिन तक चलेगा। और जो ये विश्व डेयरी सम्मेलन है फ्रेंड्स, ये क्या है, किस लिए है, जो डेयरी है वो 2 चीज पे डिपेंड है, एक तो पोषण मिलता है दूध से हमें, दूसरा आजीविका के लिए है। तो इस बार की थीम भी क्या रखी गई है फ्रेंड्स, पोषण और क्या रखी गई है, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी।
ये इसकी इस बार की थीम रखी गई है। और फ्रेंड्स, इंडिया का डेयरी सिस्टम के बारे में बात करें, इंडिया का डेयरी सिस्टम कैसा है? इंडिया का डेयरी सिस्टम जो है वो सहकारी मॉडल पर आधारित है। क्या है? सहकारी मॉडल पर आधारित है इंडिया का डेयरी सिस्टम। और फ्रेंड्स, इंडिया में ये क्या है 2022 में हुआ है, इससे पहले कब हुआ था? तो इंडिया में ये डेयरी जो सम्मेलन है ये 1974 में हुआ था। और उसके बाद क्या है, अब 2022 में ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। और इसमें फ्रेंड्स कितने देश शामिल हैं? 50 देश इसमें शामिल हैं। और किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय डेयरी जो संघ है इसके द्वारा इस सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रहेगा कहाँ किया जा रहा है? इंडिया में ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन इज करेक्ट। आप देख सकते हैं ये IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 इंडिया ही है, PM नरेंद्र मोदी और ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, इसीलिए यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ओके फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये भी फ्रेंड्स छपने वाला क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर आएगा। इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में। ग्रैंड स्लैम के बारे में, तो ग्रैंड स्लैम क्या है फ्रेंड्स? ये टेनिस खेल से संबंधित है सबसे पहले तो। और इसकी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। किससे होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन से इसकी शुरुआत होती है। और अंत की बात करें, समाप्ति की बात करें अगर हम, तो इसकी समाप्ति होती है फ्रेंड्स US ओपन से। किससे? US ओपन से इसकी समाप्ति होती है। तो अब US ओपन से इसकी समाप्ति होती है। 2022 जो है US ओपन, इसके अगर विजेता के बारे में बात करें तो विजेता कौन रहा है फ्रेंड्स? विजेता 3 कैटेगरी में होते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में? एक तो मेल कैटेगरी में, एक फीमेल कैटेगरी में, और एक है फ्रेंड्स मिक्स में। तो मेल कैटेगरी में बात करें तो फ्रेंड्स इसके विजेता रहे हैं कौन? कार्लोस अल्कराज, ये इसके विजेता रहे हैं। ये फ्रेंड्स 19 साल के हैं, सिर्फ 19 वर्ष के हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। तो 19 वर्ष के हैं फ्रेंड्स, इसीलिए क्या है सबसे युवा नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। क्या है? सबसे युवा नंबर 1 खिलाड़ी है। फ्रेंड्स आजकल विजेता से ज्यादा क्या है उपविजेता के बारे में ज्यादा बात होती है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कार्लोस अल्कराज जो है वो US ओपन में किसे हरा कर विजेता बने। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उपविजेता के बारे में बात करें कि इन्होंने किसको हरा कर जीत हासिल की, तो उपविजेता रहे हैं फ्रेंड्स कैस्पर रूड। कौन रहे हैं? कैस्पर रूड रहे हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। यस फ्रेंड। तो चलिए अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के बारे में। तो फीमेल में जो विनर रही हैं ये है ईगा स्वाटोक। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये है फ्रेंड्स पोलैंड की रहने वाली। और ये भी क्या है महिलाओं में नंबर 1 खिलाड़ी है। क्या है? नंबर 1 खिलाड़ी है। अब इनके उपविजेता की बात करें कि ये किसे हराकर विजेता बनी है, तो फ्रेंड्स उपविजेता रही हैं ओस जब्यार। क्या है? ओस जब्यार ये उपविजेता रही है। और मिक्स में कौन कौन विजेता रहे हैं फ्रेंड्स? स्टॉर्म और जॉन पियर्स जो हैं ये दोनों क्या है मिक्स में विजेता रहे हैं। ओके फ्रेंड्स,
इट्स क्लियर टू यू। और वन मोर थिंग इज फ्रेंड्स, ये तो थे विजेता के बारे में बात है। ग्रैंड स्लैम क्या है, 4 तरीके के ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब की बार जो ग्रैंड स्लैम हुआ है, सॉरी यूएस ओपन जो हुआ है, ये कौन से नंबर का था? ये था फ्रेंड्स 142वें नंबर का, और इसका आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था 2022 में जो हुआ है। और कौन से कोर्ट पर हुआ है? जो हार्ड कोर्ट होते हैं उस पर इसका आयोजन हुआ है। यस फ्रेंड, तो कुछ जीके के क्वेश्चन भी हो गए हैं और करंट अफेयर्स भी, कि ग्रैंड स्लैम कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का होता है। कौन से गेम से संबंधित है? टेनिस गेम से संबंधित है। शुरुआत कौन से खेल से होती है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलियन ओपन से इसकी शुरुआत होती है, समाप्ति होती है यूएस ओपन से। 2022 के बारे में बात करें, विजेता कौन रहे हैं? मेल में रहे हैं फ्रेंड्स कार्लोस अल्कराज, जो सिर्फ 19 साल के हैं, स्पेन के रहने वाले हैं, इसीलिए सबसे युवा नंबर 1 खिलाड़ी हैं। उप विजेता के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स कैस्पर रूड हैं, जो नॉर्वे से संबंधित है। फीमेल के बारे में बात करें तो ईगा जो स्वाटोक है, पोलैंड की रहने वाली, वो विजेता रही हैं यूएस ओपन की फीमेल कैटेगरी में। ये भी महिला नंबर 1 खिलाड़ी है। और ये किसे हराकर विजेता रही है फ्रेंड्स? ओस जव्यार जो है, उन्हें हराकर विजेता रही है। और मिक्स में स्ट्रॉम और जॉन पियर्स विजेता रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है कार्लोस अल्कराज और ये है ईगा स्वाटोक। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर पुरुष एकल का खिताब पूछा गया था, तो आंसर रहेगा कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? ऑपरेशन गियर बॉक्स के बारे में बात कर रहा है। ये कहाँ पर शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ फ्रेंड्स कोलकाता बंदरगाह पर। कहाँ पर? कोलकाता बंदरगाह पर शुरू हुआ है। सबसे पहले तो किसके द्वारा इसे शुरू किया गया है? राजस्व खुफिया जो निदेशालय है, इसके द्वारा इसे शुरू किया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है फ्रेंड्स? क्योंकि जो हेरोइन है, नशीला पदार्थ है, जो मादक पदार्थ है हेरोइन, उसकी क्या है, तस्करी को रोकने के लिए, क्या करने के लिए? रोकने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया। अब आप पूछेंगे कि गियर बॉक्स नाम क्या रखा गया है जब हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए? फ्रेंड्स क्या है, गियर जो बॉक्स होते हैं, आप देख सकते हैं जो खराब गाड़ियों के गियर बॉक्स हैं, उनमें क्या है, हेरोइन को रखकर उनकी तस्करी की जा रही है। ये देखिए गियर बॉक्स में भरकर इनकी तस्करी की जा रही है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑपरेशन गियर बॉक्स रखा गया है। क्यों रखा गया फ्रेंड्स? पुराने जो गियर बॉक्स हैं, पुराने गियर बॉक्स जो हैं, उनका क्या है, बॉक्स का प्रयोग हेरोइन की, या फिर लिख सकते हैं मादक पदार्थ की तस्करी के लिए किया जा रहा है। किसके लिए? तस्करी के लिए किया जा रहा है। इसी को रोकने के लिए क्या किया गया फ्रेंड्स? ऑपरेशन गियर बॉक्स शुरू किया गया। कहाँ पर? कोलकाता बंदरगाह पर। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर रहेगा किससे संबंधित है, किसने शुरू किया है? राजस्व खुफिया निदेशालय ने इसकी शुरुआत की है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 11 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के 5वें स्टेल्थ फ्रिगेट YD-12653 को मुंबई में लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम है? फ्रेंड्स किसके बारे में बात कर रहा है? सबसे पहले तो प्रोजेक्ट 17A है क्या, हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट 17A, इसके अंदर क्या किया गया है, 7th स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जाएंगे। क्या है? स्टेल्थ फ्रिगेट
बनाए जाएंगे। फ्रिगेट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, जो छोटे जहाज होते हैं उनके बारे में बात हो रहा है। और स्टील्थ का मतलब है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे क्या है, जो दुश्मन का रडार है उसे वो भी इसे पकड़ ना पाए। क्या है फ्रेंड्स, चलिए इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं। स्टील्थ का मीनिंग है दुश्मन का रडार, रडार पकड़ ना पाए। ऐसी तकनीक जिसके कारण दुश्मन का रडार क्या है, पकड़ ना पाए। और फ्रिगेट का मतलब है फ्रेंड्स छोटे जहाज। इनका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत। कहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स, ये हो रहा है निर्माण मंझगांव डॉक लिमिटेड, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में है, वहां पर इसका निर्माण हो रहा है। अभी कौन सा निर्माण हुआ है, 5th स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण हुआ है। कौन सा है, YD-12653 है। और इसका नाम क्या दिया गया है फ्रेंड्स, इसका नाम दिया गया है INS तारागिरी। आप पूछेंगे फ्रेंड्स तारागिरी ही नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, तारागिरी है। महाराष्ट्र में क्या है, एक पहाड़ी है जिसका नाम तारागिरी है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, दादागिरी, तारागिरी, नीलगिरी, अरावली। ये आप देख सकते हैं, ये है फ्रेंड्स तारागिरी। जो 5th स्टील्थ फ्रिगेट है, इसका निर्माण किया गया है। तारागिरी मैंने आपको बताया नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है जिसका नाम तारागिरी है, इसीलिए इसको तारागिरी नाम दिया गया है। तो आंसर रहेगा तारागिरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 11 सितंबर 2022 को श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है। फ्रेंड्स हम सभी को पता है एशिया कप 2022 चल रहे थे, जिसमें क्या है, इंडिया जो विजेता नहीं रह पाया है, लेकिन इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान भी नहीं रहा है। श्रीलंका ने क्या किया है, पाकिस्तान को हराकर एशिया कप की ट्रॉफी जीती है। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं एशिया कप के बारे में। फर्स्ट टाइम कब बना शुरू हुए थे, 1984 में फर्स्ट टाइम हुए थे। और उस टाइम इसका विजेता कौन रहा था फ्रेंड्स, 1984 में इंडिया इसका विजेता रहा था। यस फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 2022 के आयोजन की। तो 2022 का जो आयोजन है वो फ्रेंड्स श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन हम सबको पता है कि श्रीलंका की क्या है, अभी ना तो कंडीशन अच्छी है, ना इकोनॉमिकली और ना ही दूसरे तरीके से। तो इसीलिए क्या है, श्रीलंका में ना होकर यह आयोजन कहाँ पर हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। और फिनाले के बारे में बात करें तो फिनाले हुआ फ्रेंड्स दुबई में। दुबई में हुआ, किस किस के बीच हुआ, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान हुआ, जिसमें विजेता कौन रहा फ्रेंड्स, श्रीलंका क्या रहा है, विजेता रहा है। और पाकिस्तान को कितने रन से हराकर, 23 रन से हराकर 23 रन से विजेता रहा है। श्रीलंका फ्रेंड्स 6वीं बार ये एशिया कप जीता है, 6वीं बार विजेता रहा है। और सबसे ज्यादा विजेता जो रहा है फ्रेंड्स, अगर हम उसके बारे में बात करें तो सर्वाधिक बार एशिया कप के विजेता कौन रहा है, हमारा भारत। सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा है, भारत रहा है। और कितनी बार उसने, 7 बार क्या है, इंडिया ने ये एशिया कप जीता है। फ्रेंड्स बात करें मैन ऑफ द मैच की, जो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है, मैन ऑफ द सीरीज। तो फ्रेंड्स हंसरंगा को ये किताब
दिया गया है। किसको? हसरंगा को। नाम भी कैसे कैसे हैं। यस फ्रेंड, तो हसरंगा को ये खिताब दिया गया। तो आंसर रहेगा फ्रेंड्स, यही पूछा गया था, श्रीलंका ने किसे हराकर ये शहर जीता? तो हम सभी को पता है पाकिस्तान को हराकर जीता है। तो आंसर रहेगा पाकिस्तान, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलियन टीम, सॉरी श्रीलंका टीम, जिन्होंने क्या है वर्ल्ड एशिया कप 2022 का खिताब जीता है, ट्रॉफी जीती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? फ्रेंड्स क्या है? चलिए पहले इधर पहुंच सकते हैं, अमेरिका तक पहुंच सकती है हवासोंग लंबी दूरी की मिसाइलें आक्रामक होकर रहे किंग जोंग। उत्तर कोरिया कानून बनाकर किया ऐलान, हम परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र, दुश्मन पर कर सकते हैं परमाणु हमला। किसने किया फ्रेंड्स? उत्तर कोरिया ने ऐसा ऐलान किया। चलिए बात करते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया, इसके शासक कौन है फ्रेंड्स? इसके शासक हैं किंग जोंग, क्या है? किंग जोंग उन इसके शासक हैं। इन्होंने क्या किया है फ्रेंड्स? इन्होंने परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया है। किसको? उत्तर कोरिया को। क्या कर दिया है? परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया है उत्तर कोरिया को, कि इनके पास क्या है, इतने परमाणु है कि अगर कोई इन पर हमला करता है तो ये क्या है, उस पर हमला कर सकते हैं। क्या ये, और इन्होंने इसी के साथ क्या किया है, एक कानून भी पारित कर दिया है कि परमाणु हथियार से हमले स्वैत परमिशन, मतलब अगर कोई हमला करता है तो परमाणु हथियार से ये हमला कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें परमिशन दे दी है। देखिए उत्तर कोरिया ने एक कानून पारित कर बाकायदा खुद को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया है। देश के नेता किम जोंग उन ने कहा कि देश परमाणु हथियारों को कभी नहीं त्यागेगा, स्थिति अपरिवर्तनीय रहेगी और भविष्य में परमाणु निरस्त्रीकरण पर किसी भी तरह की बातचीत की संभावना नहीं होगी। मतलब कि अगर कोई भी, ये ऐसी संभावना होती है कि बातचीत होती है और ये कहा जाए कि परमाणु बम का त्याग कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यस फ्रेंड, इन्होंने क्या कहा है, कोई हम पर हमला करेगा तो हम उससे परमाणु हथियार से हमला कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स बात करते हैं बाकी कितने देशों में परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, तो 9 देश ऐसे हैं फ्रेंड्स जो क्या है, परमाणु हथियार संपन्न है, परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। और फर्स्ट नंबर पर कौन है जिसके पास सर्वाधिक क्या है, हथियार है? तो इसमें फर्स्ट नंबर पर है रूस और सेकंड नंबर पर है अमेरिका। यस फ्रेंड, तो इसका आंसर रहेगा उत्तर कोरिया देश ने ऐसा किया है, तो आंसर रहेगा उत्तर कोरिया, ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 11 सितंबर 2022 को कौन ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं? फ्रेंड्स बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही क्वेश्चन पढ़ा कि ब्रिटेन की जो महारानी है, कौन थी? महारानी एलिजाबेथ सेकेंड। तो फ्रेंड्स इनका क्या हो गया है, एलिजाबेथ सेकेंड जो है इनका हो गया है निधन। एलिजाबेथ सेकेंड की लाइफ क्या थी फ्रेंड्स, 25 साल की उम्र में इन्होंने क्या है, राजगद्दी संभाली थी, और कब तक? 96 साल की आयु तक, मतलब लगभग 70 साल इन्होंने क्या है, राज किया है। और अब इनके निधन के बाद क्या है, नए जो सम्राट बने हैं वो कौन बने हैं फ्रेंड्स, इनके बेटे हैं किंग चार्ल्स थर्ड, जिनकी मात्र आयु क्या है, 73 साल है।
73 साल की उम्र में ये क्या है, नए सम्राट बने हैं। कहाँ पर इन्हें नए सम्राट की उपाधि दी गई है? सेंट जेम्स पैलेस एक जगह है, सेंट जेम्स पैलेस एक जगह है, कहाँ पर, लंदन में। वहां पर इन्हें क्या है, नए सम्राट घोषित किया गया है, बनाया गया है। और फ्रेंड्स, किंग चार्ल्स थर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे लंबे समय तक उत्तराधिकारी जो रहे हैं वो कौन है? किंग चार्ल्स सम्राट हैं। मतलब इंतजार कर रहे थे कब मम्मी जाए और कब हम गद्दी पर बैठे। यस, सबसे लंबे समय तक उत्तराधिकारी जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? किंग चार्ल्स थर्ड रहे हैं। और ये फ्रेंड्स फर्स्ट तलाक शुदा पहले सम्राट हैं। क्या है? तलाकशुदा पहले सम्राट हैं, मतलब फर्स्ट ऐसे सम्राट हैं जो तलाकशुदा हैं। फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर देख रही है सेंट जेम्स पैलेस लंदन की है, जहां पर इन्हें क्या है, नए सम्राट घोषित किया गया। ये आप देख सकते हैं किंग चार्ल्स थर्ड है। अगर हमारे इंडिया में होते तो अब तक रिटायरमेंट हो चुकी होती, लेकिन अभी तो इन्होंने क्या है, गद्दी संभाली है 73 साल की उम्र में। यस फ्रेंड, तो आंसर रहेगा किंग चार्ल्स थर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला, आने वाला। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ टाइम पहले ही बात की थी गलवान घाटी के बारे में। आई थिंक 2 दिन पहले की ही बात है जब हमने गलवान घाटी के बारे में बात की थी। यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम पॉइंट है, पेट्रोलियम पॉइंट 15 गलवान घाटी के पास, जिसे क्या है, गोगरा हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगरा हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, हमें पता है पेट्रोलियम पॉइंट जो 15 है वहां पर भारत और चीन की जो सेना है उनके बीच संघर्ष चल रहा था किसके पास जाए। लेकिन अब क्या हुआ है, चीन की सेना क्या है, पीछे हट रही है। क्या है? चीन की जो सेना है पीछे हट रही है। और जब पता चला कि चीन की सेना पीछे हट रही है, तभी क्या है फ्रेंड्स, भारत की जो सेना है उसने वहां पर क्या किया, एक अभ्यास किया। किसने? भारतीय सेना ने। कौन सा अभ्यास किया फ्रेंड्स? पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है। और ये कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स? ये हुआ है लद्दाख में, क्योंकि जो गलवान घाटी है वो कहाँ पर है? लद्दाख में है। यस फ्रेंड, और जब ये अभ्यास हो रहा था वहां पर क्या है, थल सेना के जो प्रमुख है, थल प्रमुख मनोज पांडे, वो भी वहां पर उपस्थित थे। क्या है? मनोज पांडे, ये भी वहां पर क्या थे? उपस्थित थे। आप देख सकते हैं पर्वत प्रहार ड्रैगन में हाहाकार, ड्रैगन का मतलब चाइना से है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं सेना प्रमुख लद्दाख दौरे पर, ये हैं मनोज पांडे जी। LAC पर सेना का शक्ति प्रदर्शन, जनरल मनोज पांडे सैन्य अभ्यास का जायजा, अधिकारी सैनिकों से मिले सेना प्रमुख, 14,000 फीट पर जवानों की एक्सरसाइज हुई है फ्रेंड्स। देख लीजिए कितनी ऊंचाई पर। तो आंसर रहेगा लद्दाख, ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 11 सितंबर 2022 को किस देश में वर्ष 2001 को हुए आतंकवादी हमले की 21वीं वर्षी मनाई गई? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले चलिए हम बात करते हैं 2001 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी 21वीं वर्षी मनाई गई। तो फ्रेंड्स, पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया पर हमले किए, आतंकवादी हमले। इंडिया ने इस बारे में जब अमेरिका को कहा तो अमेरिका ने क्या है, इस बारे में मना कर दिया कि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई आतंकवादी हमले क्यों करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, 2001 तारीख क्या थी, 11 सितंबर
2001 में क्या है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आप ये देख सकते हैं, ये एक बिल्डिंग है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से। यहाँ पर क्या हुआ, एक अटैक हुआ, मतलब इसके घर में घुस के ही अटैक किया गया सीधा अमेरिका के अंदर आकर। किसने अटैक किया, अल कायदा अटैक हुआ, जिसके प्रमुख कौन थे, ओसामा बिन लादेन थे। तो ये अटैक हुआ फ्रेंड्स, तब अमेरिका क्या है पूरी तरह हिल गया। अमेरिका क्या, सारा पूरा ब्रह्मांड हिल गया, क्योंकि सबको ये डर था जब शहर के देश के अंदर घुस के हमला, अमेरिका के जो सबसे ज्यादा परमाणु बम, सबसे ज्यादा हर चीज में सबसे आगे है, वहां पर ऐसा हो सकता है तो बाकी देश कैसे वो हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ इसी के साथ है, अमेरिका में जब हमला हुआ, जब अमेरिका ने यकीन किया कि यह आतंकवाद नाम की भी कोई चीज होती है, इसी के साथ उन्होंने क्या है, एक ऑपरेशन शुरू किया आतंकवाद के खिलाफ। कौन सा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये शुरू किया फ्रेंड्स। और फिर जो 2001 में जो हमला हुआ था उसको अब 21 साल पूरे हो गए हैं, 11 सितंबर 2022 को, इसीलिए बरसी मनाई गई। और जो जॉन बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या है, श्रद्धांजलि दी। चलिए अब लिखते हैं इसके बारे में एक एक पॉइंट करके कि 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था फ्रेंड्स, अमेरिका का जो शहर है, कौन सा शहर, न्यूयॉर्क शहर, यहाँ पर क्या हुआ था फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क शहर में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाम की जो बिल्डिंग है, इस पर क्या हुआ, अल कायदा अटैक हुआ। क्या हुआ, अल कायदा अटैक हुआ, जिसके प्रमुख, इस अटैक के प्रमुख कौन थे, इस अटैक के प्रमुख थे फ्रेंड्स ओसामा बिन लादेन। कौन थे, ओसामा बिन लादेन इसके क्या थे, प्रमुख थे। ये इनके द्वारा ये अटैक कराया गया था। इसी अटैक के खिलाफ फिर जो अटैक हुआ अल कायदा, इसके खिलाफ क्या है, यूएसए ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन का नाम क्या रखा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये ऑपरेशन का नाम रखा। यस फ्रेंड, तो 11 सितंबर 2001 को जो ये अटैक हुआ था, अब 2022 में क्या है फ्रेंड्स, इसकी 21वीं बरसी मनाई गई है। और इस पर क्या किया है, जो जॉन बाइडेन है वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने क्या है, श्रद्धांजलि दी है। क्या किया है, श्रद्धांजलि दी है। क्लियर फ्रेंड, तो आंसर रहेगा अमेरिका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्रेंड्स ये ऐसा नहीं है कि जो अटैक के बाद अमेरिका वालों ने जवाब नहीं दिया, अमेरिका वालों ने फिर क्या किया, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। जब तक पाकिस्तान जागा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तो आंसर रहेगा अमेरिका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट्स क्लियर फ्रेंड, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो फ्रेंड्स सभी क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर क्या है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर कर सकें। जो भी यूट्यूब पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी के साथ फ्रेंड्स आप हमारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को क्या है, क्लास की नोटिफिकेशन मिलती है तो, और जैसे जैसे आप लोगों की संख्या बढ़ेगी, आप लोगों को क्या है, क्विजेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, क्लासेस की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी, जो क्या है आपकी तैयारी में और भी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह अपने एग्जाम की तैयारी की बेहतर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।